आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में मिला सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोक प्रहरी नाम की संस्था की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से कानून में संशोधित किए गए उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगले में रहने का अधिकार दिया गया था। 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में कानून में संशोधन करके पूर्व सीएम को आजीवन बंगला देने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ताउम्र सरकारी आवास में रहने के हकदार नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो वो आम आदमी के बराबर है। यूपी सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संशोधन मनमाना, भेदभाव करने वाला और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो अन्य प्रदेशों में जो ये कुप्रथा लागू करने की योजना हो रही थी उस पर भी इसका असर पड़ेगा। यूपी के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बंगले जो है वो खाली हों, तो ये कोर्ट का फैसला है और सरकार उस फैसले को अध्ययन करेगी और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, माननीय कोर्ट ने जो भी आदेश दिए होंगे उनका सब हम लोग नियमानुसार उसका अनुपालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का प्रभाव यूपी के 6 पूर्व सीएम्स पर पड़ा है। इस आदेश के बाद इन्हें अब लखनऊ में अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में कुछ तो आज राज्यपाल से लेकर केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं, फिर भी पूर्व सीएम के तौर पर इनके नाम पर बंगला आवंटित है। कुछ ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके कब्जे में 2-3 दशक से बंगले हैं। आइए जान लेते हैं कि यूपी के वो कौन कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी को मॉल एवेन्यू में बंगला नंबर 1A अलॉट किया गया है। वो यहां पर 1989 यानी कि करीब 29 साल से जमे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लखनऊ के 5 विक्रमादित्य मार्ग में अप्रैल 1991 से रह रहे हैं। पूर्व सीएम और फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को लखनऊ का 2 मॉल एवेन्यू बंगला जुलाई 1992 से अलॉट किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती मॉल एवेन्यू के बंगला नंबर 13A में जून 1995 से जमी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर नवंबर 2000 से ही 4 कालिदास मार्ग वाला बंगला आवंटित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अक्टूबर 2016 से 4 विक्रमादित्य मार्ग वाले अपने बंगले में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जब गद्दी उनके हाथ से गई तो उन्होंने अपने लिए ये बंगला निर्धारित कर रखा था जिसमें बाकायदा बहुत ही बेहतर तरीके से निर्माण कराया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको ये बंगला खाली करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो पद पे नहीं है वो बंगले में रहने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है, यानी अखिलेश यादव को बंगला खाली करना पड़ेगा। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाने के बाद भी मॉल एवेन्यू स्थित बंगले पर काबिज हैं। पिछले 11 सालों से वह इस बंगले में रह रही हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बंगला खाली करना पड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे सरकार इन लोगों से बंगले खाली कराती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अपने हिसाब से निर्माण करके और बाकायदा इस बंगले में सालों से रह रहे हैं। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक तरफ लखनऊ में मायावती का सरकारी बंगला छिनने वाला है तो दूसरी तरफ चीनी मिल घोटाले में उनकी मुसीबतें पड़ने वाली हैं। यूपी में बेची गई 21 चीनी मिलों के घोटाले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ये चीनी मिलें दरअसल 2010-11 में बेची गई थी और तब मायावती की सरकार थी। ये चीनी मिलें 500 हेक्टेयर जमीन पर बनी हुई थी और उसी वक्त इनकी कीमत 2000 करोड़ रुपए थी, जो कि 21 चीनी मिलें
बेची गई, उनमें से कई चालू हालत में भी थी। आरोप यह है कि बाजार दर से भी कम कीमत पर ये चीनी मिलें बेची गई। बताया भी जाता है कि चीनी मिलें बेचे जाने से सरकारी खजाने को 1179 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यह भी आरोप है कि चीनी मिलों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी बोगस कंपनियों ने खरीदा था। इसी साल 12 अप्रैल को योगी सरकार ने चीनी मिल घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अब सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चीनी मिल घोटाले में राजनेता से लेकर अधिकारी और व्यापारी तक फंसेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के लिए ये घोटाला खतरे की घंटी हो सकता है। वहीं बीएसपी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए मायावती को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार का कहना यह है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, मायावती जी के कार्यकाल में चालू जो चीनी मिलें थी उनको बेचा गया, कुछ बंद चीनी मिलें थी उनको भी बेचा गया। जो किसान है उसको राहत देने के लिए लगातार हम जो बंद चीनी मिलें हैं हम लोग चालू कर रहे हैं, उसको समय पर पैसा मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और पूर्व में जो सरकार आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाने के लिए